नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी लेजेंडरी गाड़ी की बात करने वाले हैं जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, बिल्कुल नई 2026 टाटा सिएरा। एक ऐसा नाम जिसने कभी भारतीय सड़कों पर राज किया था और अब ये एक एकदम नए फ्यूचरिस्टिक और एडवांस अवतार में लौट आई है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस एसयूवी में ऐसा क्या है जो मार्केट में इतना तहलका मचा रहा है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 70,000 से ज्यादा बुकिंग्स। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये सीधे तौर पर बताता है कि इस प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में कितना जबरदस्त क्रेज है। मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में इसने आते ही जो बेंचमार्क सेट किया है ना, वो वाकई बहुत ऊंचे स्तर का है। तो आज की इस चर्चा में हम इन 5 अहम पहलुओं को कवर करेंगे। इसका स्ट्राइकिंग एक्सटीरियर और डायमेंशंस, ट्रिपल स्क्रीन्स और केबिन, इसके इंजन ऑप्शंस और ड्राइव का अनुभव, एडवांस सेफ्टी और एडैस, और आखिर में बात करेंगे इसकी प्राइसिंग और मार्केट इम्पैक्ट की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके स्ट्राइकिंग एक्सटीरियर और डायमेंशंस की। डिजाइन की बात करें तो इसे देखते ही आपको एक मिनी डिफेंडर वाली फील आएगी। इसका मस्कुलर लुक और फ्रंट डिजाइन इसे एक गजब की रोड प्रेजेंस देता है। और हाँ, इसके फ्लश डोर हैंडल्स और वो जो 19 इंच के मशीन कट अलॉय व्हील्स है ना, वो इसके रफ एंड टफ लुक में एकदम प्रीमियम और मॉडर्न तड़का लगा देते हैं। अब अगर डायमेंशंस की बात करें तो 4340 मिलीमीटर्स की लंबाई और 1841 मिलीमीटर की चौड़ाई के साथ ये काफी इम्पोजिंग लगती है। ग्राउंड क्लियरेंस 205 मिलीमीटर है, मतलब भारतीय सड़कों के गड्ढों की कोई टेंशन नहीं। लेकिन सबसे इम्प्रेसिव है इसका 2730 मिलीमीटर का व्हील बेस। असल में यही वो चीज है जो अंदर बैठे लोगों को एक शानदार लेग रूम और बेहतरीन स्पेस की गारंटी देती है। और स्पेस की बात हो ही रही है तो जरा इसके बूट स्पेस पर ध्यान दें। मैसिव 622 लीटर्स, ये अपने सेगमेंट में सबसे बेहतरीन है। ऊपर से इसमें इलेक्ट्रिक टेलगेट की सुविधा भी है, यानी बस एक बटन दबाया और पूरा ट्रंक खुल गया। लंबे सफर का सारा सामान अब बिना किसी झंझट के रखा जा सकता है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, ट्रिपल स्क्रीन्स और इसके हाईटेक केबिन का एक्सपीरियंस। जैसे ही आप अंदर बैठेंगे आपको लगेगा जैसे किसी स्पेसशिप में आ गए हैं। सेगमेंट में पहली बार आपको पूरे डैशबोर्ड पर 3 स्क्रीन्स मिल रही हैं। ड्राइवर के लिए 10.25 इंच का डिजिटल MID, बीच में 12.3 इंच का सेंट्रल इंफोटेनमेंट और को पैसेंजर के लिए भी एक डेडिकेटेड 12.3 इंच की एंटरटेनमेंट स्क्रीन। सच कहूं तो ये सेटअप केबिन को एक अलग ही प्रीमियम लेवल पर ले जाता है। दिलचस्प बात यह है कि कंपनी ने ड्राइवर और पैसेंजर दोनों का खास ख्याल रखा है। ड्राइवर का पूरा फोकस ड्राइविंग इन्फो और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग पर रहता है। वहीं दूसरी तरफ को पैसेंजर फुल लग्जरी एंजॉय कर सकता है। वहां आर्केड स्टोर है, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं और तो और जॉयस्टिक गेमिंग का भी सपोर्ट है। और ड्राइवर का ध्यान ना भटके, इसके लिए पैसेंजर स्क्रीन पर प्राइवेसी गार्ड भी दिया गया है ना कमाल का बैलेंस। कंफर्ट के मामले में भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। इसमें सेगमेंट की सबसे बड़ी पैनोरामिक सनरूफ मिलती है जो केबिन को एकदम खुला खुला महसूस कराती है। 12 JBL स्पीकर्स और डॉल्बी एटमॉस के साथ इसका साउंड सिस्टम किसी थिएटर से कम नहीं है। लंबे सफर के लिए एक्सटेंडेबल थाई सपोर्ट है और पीछे बैठने वालों के लिए बॉस मोड भी है, जिससे आगे की सीट को आप पीछे से ही एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ छोटी लेकिन बहुत ही स्मार्ट और प्रैक्टिकल डिटेल्स भी हैं, जैसे कम हाइट वाले लोगों के लिए एक्सटेंडेबल सनवाइजर दिया गया है। 65W का टाइप C फास्ट चार्जिंग पोर्ट है, जिससे आपके गैजेट्स फटाफट चार्ज हो जाएंगे। और इसका लाइट कलर का प्रीमियम इंटीरियर इसे काफ़ी क्लासी बनाता है। बस इसे थोड़ा साफ सुथरा रखने के लिए आपको एक अच्छे फोमिंग क्लीनर की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। चलिए अब हुड के नीचे झांकते हैं और बात करते हैं इसके इंजन ऑप्शंस और ड्राइव क्वालिटी की। पावर की बात करें तो यहाँ 3 सॉलिड ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला है 1.5 लीटर का नॉर्मल पेट्रोल इंजन। दूसरा है थोड़ा और पावरफुल 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल, जो 158 bhp और 255 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और अगर आप डीजल के शौकीन हैं तो 280 Nm टॉर्क वाला 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी हाजिर है। अपनी ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से आप इनमें से कोई भी बेझिझक चुन सकते हैं। अब अगर इसके 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल की रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस को देखें तो शहर के भारी ट्रैफिक में भी ये आपको 10 से 12 की माइलेज आराम से निकाल कर देता है और हाईवे पर ये 15 से 17 किलोमीटर प्रति लीटर तक चला जाता है। और सबसे इंप्रेसिव बात क्या है, ये इंजन इतना रिफाइंड है कि BS6 पेट्रोल गाड़ियों में जो हल्की फुल्की वाइब्रेशन महसूस होती थी वो इसमें बिल्कुल ना के बराबर है।
और इसका ट्रांसमिशन, इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इतना स्मूथ है कि आपको गियर चेंज होने का पता भी नहीं चलेगा। जब आप आराम से क्रूज करते हैं तो ये बढ़िया माइलेज देता है, और जैसे ही आप एक्सेलरेटर दबाते हैं तो इसके गियर शिफ्ट्स आज के समय के कई ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक से भी ज्यादा तेज और रिस्पॉन्सिव लगते हैं। जहां तक राइड और हैंडलिंग का सवाल है तो इसका बैलेंस एकदम परफेक्ट है। एक बड़ी एसयूवी होने के बावजूद इसमें बॉडी रोल काफी कम है, लगभग किसी हैचबैक कार की तरह। इसका स्टीयरिंग भले ही हल्का फील हो, लेकिन सड़कों पर ये बहुत ही सटीक फीडबैक देता है। घुमावदार रास्तों पर भी इसे चलाने में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा जरूरी है, एडवांस सेफ्टी और एडास। आपने अक्सर सुना होगा कि ग्लोबल एडास सिस्टम्स हमारे यहाँ के ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और अचानक ब्रेक लगा देते हैं, लेकिन टाटा ने यहाँ बाजी मार ली है। सियरा का जो इंडिया ट्यून्ड एडास है वो हमारे देसी ट्रैफिक को समझता है। इसका लेन कीप असिस्ट थोड़ा माफ करने वाला है और इसकी ब्रेकिंग को लोकल ट्रैफिक के हिसाब से इतने अच्छे से कैलिब्रेट किया गया है कि ये असल जिंदगी में वाकई बहुत प्रैक्टिकल लगता है। सेफ्टी में एक और बहुत ही स्मार्ट इनोवेशन जोड़ा गया है। रिवर्स करते समय रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट तो है ही, लेकिन अगर आप रुके हुए हैं और पीछे से कोई गाड़ी बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रही है तो सियरा के हैजर्ड लाइट्स अपने आप ब्लिंक करने लगते हैं ताकि पीछे वाले ड्राइवर को तुरंत चेतावनी मिल जाए। सीरियसली, ये एक बहुत ही ब्रिलियंट सेफ्टी फीचर है। और डीजल कार लवर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। आमतौर पर डीजल गाड़ियों के एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए महंगे एडब्लू या डीपीएफ फिल्टर्स का झंझट होता है, लेकिन टाटा के इंजीनियर्स ने कमाल कर दिया है। इन्होंने ईजीआर और लीन नॉक्स ट्रैप का इस्तेमाल किया है। आसान भाषा में समझे तो बिना किसी महंगे एडब्लू के भी ये गाड़ी पर्यावरण के नियमों का पालन करती है, मतलब मेंटेनेंस का खर्चा सीधा कम। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम सेगमेंट पर, इसकी प्राइसिंग और मार्केट पर पड़ने वाला इसका इम्पैक्ट। कीमत को समझने के लिए इसके टॉप टियर अकम्प्लिश्ड प्लस डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट को ही देख लेते हैं। इसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 21.29 लाख रुपए है। टैक्स और इंश्योरेंस मिलाकर ऑन रोड ये लगभग 24.7 लाख के आसपास बैठती है। अब अगर आप इसके प्रीमियम लुक्स, फीचर्स और उस शानदार ट्रिपल स्क्रीन सेटअप को ध्यान में रखें तो ये प्राइस पॉइंट काफी ज्यादा अग्रेसिव और कॉम्पिटिटिव लगता है। और शायद यही वजह है कि हम 70,000 बुकिंग्स का वो बड़ा आंकड़ा देख रहे हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि लोगों को इस पैकेज पर कितना भरोसा है। मार्केट का ऐसा रिस्पांस मिलना साबित करता है कि लोगों को इसका डिज़ाइन, फीचर्स और प्राइसिंग सब कुछ एकदम सही लग रहा है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए एक बड़ा सवाल उठता है। इन फ्यूचरिस्टिक ट्रिपल स्क्रीन्स, बेहतरीन स्पेस, स्मार्ट इंडिया ट्यून्ड एडास और उस मिनी डिफेंडर वाले रोड प्रेजेंस के साथ क्या नई 2026 टाटा सियरा ने मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के लिए एक ऐसा नया बेंचमार्क सेट कर दिया है जिसे तोड़ पाना अब बाकी कंपनियों के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।